शिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। नमस्कार, जय माँ दुर्गी। नवमी के इस उपलक्ष्य में हम आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नवमी के इस उपलक्ष्य में देश के सभी मंदिरों में माँ दुर्गे की आराधना की जा रही है और आज शनिवार को सप्तमी है। जी हाँ, नवमी के इस उपलक्ष्य में जहाँ माँ दुर्गे के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है, तो सप्तमी में माँ अम्बे की काल रात्रि स्वरूप की आराधना की जाती है। और ये खुशी की बात है कि आज MBC टीवी की ये टीम देश के उत्तरी क्षेत्र खासकर गोश्तिया गांव में आई हुई है। जी हाँ, यहाँ के श्री रामकृष्ण मंदिर में, और यहाँ पर जो कार्यक्रम होगा उसे आप लोगों को देखने का सुअवसर प्राप्त होगा। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणनाथ हरे गणनाथ गणनाथ हरे गणनाथ गौरी सुता 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 गणनाथ हरे गणनाथ गणनाथ हरे गणनाथ। गिरिजासुत गौरी गणपति देवा गिरिजासुत गौरी गणपति देवा गिरिजासुत गौरी गणपति देवा जय गणेश श्री गणेश जय गणेश देवा गणेश श्री गणेश देवा जय गणेश श्री गणेश जय गणेश देवा गणेश श्री गणेश जय गणेश देवा। गणनाथ हरे गणनाथ हरे हरे गणनाथ हरे गणनाथ हरे गणनाथ हरे नाथ 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 हरे गणनाथ हरे। आरती उतार शाम को आरती उतार तेरी सुबह शाम को पावे हम तुझ मैया चारों धाम को पावे हम तुझ मैया चारों धाम को जो तुम्हें पुकारे उसे पार प्यारे अकेले घर में रोशनी। माँ दुर्गा शक्तिशाली हैं, कृपालु और दयालु भी हैं। ऐसी मान्यता है कि उनका अवतार एक महिला के जीवन के जो अलग अलग पड़ाव हैं
उसको समझाने के लिए हुआ है। उनके 9 स्वरूपों की आराधना इसीलिए कलश की स्थापना एवं उन्हें सजाते हुए किया जाता है और नवरात्रि में श्रद्धालुओं में उनके प्रति भावना स्वतः जागृत हो जाता है। तभी तो इतने लोग भक्ति भाव के साथ उनकी आराधना करते हुए पाए जाते हैं। पुष्तै के श्री रामकृष्ण मंदिर में आयोजित नवरात्रि के उपलक्ष्य में चुनाव क्षेत्र के सांसदों मंत्री अविनाश तिलक तथा मंत्री अंजीर रामधनी ने अपनी उपस्थिति दी और शक्ति की देवी माँ दुर्गा की आरती में उन्होंने भाग लिया। कहते हैं जो भी भक्त श्रद्धा भाव से माँ दुर्गा की उपासना करते हैं उन्हें फल की प्राप्ति होती है। श्रद्धालुओं ने बहुत ही भक्ति भाव के साथ आरती की थाली सजाते हुए माँ दुर्गा की आरती की और इस तरह सप्तमी की पूजा का समापन हुआ। व्यापतेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सर्वमंगलमांगल्ये शिरवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते जगदम्बा माता की जय। परम आदरणीय प्रिय श्रोतागण, आप सबों को आज माता रानी जी की कृपा आशीर्वाद से आज की इस सप्तमी रात्रि में, आज की इस शनिवार की रात्रि में श्री राम कृष्ण मंदिर के हर सदस्य प्रधान की ओर से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करते हैं। आज पुनः माता की कृपा हुई, आज पुनः माँ दुर्गे जगदम्बा जी का आशीर्वाद हुआ। हम फिर से इस पवित्र पावन रात्रि में मिल रही है। माँ की कृपा अगर ना होती, माँ का आशीर्वाद अगर ना होता तो आज मंदिर भी सूना रहता, पूजा भी निष्फल होती और माँ का दरबार भी खाली होता। कारण की कृपा बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, कृपा बिनु भगवान के दर्शन भी नहीं होता, कृपा बिना ये श्वास भी चल नहीं सकता। और आज इतना पवित्र पावन दिन है जबकि दुर्गा जी के 7वीं रूप सप्तमी रूप का प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंड घंटेति कुष्मांदेति, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि, अष्टम सिद्धात्री, नव दुर्गा प्रकृतिता। सप्तमम कालरात्रि माने कि स्वयं सप्त स्वरूपा जगदम्बा काली माँ की विशेष प्रमुख पूजा आज के रात्रि में किया जाता है। और देवी भागवत महापुराण की इस महान गंगा में भगवान की इस महाकृपा को अपनाते हुए, पूजा पाठ करते हुए, व्रत उपवास रखते हुए हम सभी लोग 9 दिन का माता रानी जी का इस तपस्या को, इस महायज्ञ करते हुए माँ के चरण में फल प्रसाद और खास करके विशेष करके अपने आप को हम समर्पण करते हैं। सबसे बड़ी चीज प्रसाद फल को के अलावा अपने आप को समर्पण करना, अपने आप को माँ के हवाले करना, अपने आप को भगवान के चरण में समर्पण करना। छोटी सी भजन है ना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर,
तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। कि हे प्रभु हे माता, मेरा तो अपना कुछ नहीं, संसार में जो कुछ भी है, ये पांच तत्व, ये हवा, ये पानी, ये धरती, ये गगन समीरा, ये फूल, ये पत्ते, ये धूल, ये सागर अथाह सागर, ये नदियां, मेरा ये शरीर, इस शरीर में जो ऊर्जा है, इस शरीर में जो आत्मा है, हे परमात्मा आप ही का है। और आज मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूं। 9 दिन का व्रत, 9 दिन की पूजा का विशेष उपदेश यही है, विशेष संदेश यही है। पुष्पम पत्रम फलम तोयम, ये तो भगवान को अर्पण की जाती है, लेकिन एक भक्त अपने भगवान को क्या दे, विधि विधान भी नहीं आती है बीच में। एक भक्त अपने भगवान को क्या अर्पण करें, यहां पर सिर्फ भक्त और भगवान का वार्तालाप है, मिलन है। इसी बात पर विष्णु पुराण में एक बहुत सुंदर सी प्रश्न का उत्तर देते हुए, जब नारायण जी नारायण नारायण करते हुए भगवान के चरण में गए, लक्ष्मी नारायण जी के पास गए और प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, समस्त संसार में आपकी पूजा, आपकी आराधना, आपकी आरती स्तुति कर किया जा रहा है, लेकिन अगर आपको पाना है, आपका दर्शन करना है, आपके चरणों के धाम में आना है, तो हम कहाँ जाएं? जब भी कोई पूजा होती है, संकल्प किया जाता है विष्णुर विष्णुर विष्णु, स्वर्गलोक, धरती लोक और पाताल लोक, तीनों के रचयिता, तीनों लोक के पालनहार स्वयं नारायण जी हैं। तो नारायण जी प्रश्न करते हैं कि प्रभु, मैं कहाँ जाकर के आपके धाम में आऊं, आप रहते कहाँ हैं? भगवान नारायण जी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं यहाँ पर कि हे नारद, ना अहम वसामि वैकुंठे, ना हम वसामि योगी हृदयम, यत्र भक्ता गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कि हे नारद, ना हम वसामि वैकुंठ, हमनी जैसे कोनो झंझट होएला हम जाब वैकुंठ में जाब, वैकुंठ माने कि स्वर्ग में। भगवान तो कहते हैं मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता, ना हम वसामि योगी हृदयम, ना ही मैं योगी की महात्मा ऋषि मुनियों के हृदय में रहता हूं। यत्र भक्ता गायन्ति, यत्र जहां पर मेरे भक्त गायन्ति, मुझे याद करते हैं, मुझे पुकार करते हैं, मेरी आवाहन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद। कि हे नारद, तत्र वहां पर तिष्ठामि मैं रहता हूं। और आज हम भाग्यशाली हैं, अपने इस भाग्य पर हमें गर्व होनी चाहिए। आज मुझ पर माता की कृपा हुई, इस 9 दिन की व्रत कर पा रहा हूं, माँ का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है। और कहां पर हूं? भगवान के चरण में, जहां पर भक्त, जहां पर लोग, जहां पर समाज मिल करके एक छत के तले, एक प्रांगण में बैठ करके भगवान को नमन करें, भगवान को ध्यान करें, भगवान को हृदय से प्रार्थना पूजन करें, तत्र तिष्ठामि नारद। वहीं पर भगवान वास करते हैं, वहीं पर भगवान रहते हैं। और जहां पर भगवान है, स्वर्ग में भगवान नहीं रहते, जहां पर भगवान रहते हैं वहां पर स्वर्ग है। ये उपमा है, एक ही चीज अलग अलग रूप से कहा गया। जहां पर स्वर्ग है वहां पर भगवान नहीं रहते, भगवान जहां पर रहते हैं वहां पर स्वर्ग है। और जहां पर भगवान ने कहा, जहां पर उनका नाम, उनकी कीर्तन भजन की जाते हैं, वहां पर रहते हैं। माने कि अभी हम सभी लोग व्रत उपवास करके, भजन कीर्तन करके जहां पर बैठे हैं, इसको कहते हैं स्वर्ग। जिस जगह में कोई भेदभाव नहीं, कोई जात पात नहीं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, कोई रईस कोई गरीब नहीं, इसको कहते हैं स्वर्ग। जहां कोई
न पति न पत्नी के लिए पूजा की जा रही है, न बाप न बेटा के लिए पूजा हो रहा है। पूजा हो रही है अपने लिए, अपने इस परमात्मा के लिए। और परमात्मा उस जगह में वास करते हैं। परमात्मा भगवान निराकार स्वरूपा उस जगह में आसन धरे हैं, जिस जगह को हम कहते हैं मंदिर। जहां पर बैठे हैं अभी रामकृष्ण मंदिर, ये तो देवालय हैं, देवी देवताओं के आलय हैं, रहने की जगह है। शिवालय हैं, जहां पर शंकर भगवान शिवलिंग की स्थित है, उसको कहते हैं शिवालय। परंतु मंदिर, मन के दीर, अपने शरीर के अंदर एक ऐसा जगह है, एक ऐसी स्थान है जहां पर दीर है, प्रकाश है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो सदा तेरे पास रे। बस अगर हमें 9 दिन की पूजा, 9 दिन का व्रत, 9 दिन का छाक चढ़ा करके कुछ मांगना है, तो हे मैया मुझे भक्ति दे, मुझे आस्था दें, मुझे विश्वास दें कि मैं मंदिर में तो जाऊं, मैं मंदिर में जा करके आपका दर्शन करूं, आपको इस परम ज्योति की दर्शन कर पाऊं, अपने आप को, अपने इस आत्मा को परमात्मा में लीन करा सकूं। इसको कहते हैं सच्चा कर्म, पुण्य का कर्म। इसी कर्म को कमाने के लिए भगवान ने हमें संसार पर भेजे, और इस कर्म को करने के लिए जितना लाभ उठा सके उठा दे। कौन जाने कल मिले या ना मिले, कल हम रहे या ना रहे। एक छोटी सी कथन है, कहते हैं कि सदा न फूले केत की, सदा न सावन होए, सदा न फूले केत की, सदा न सावन होए, सदा न यौवन थी रहे, सदा न जीवे कोई। केतकी का फूल एक फूल है, केतकी। जैसे केतकी का फूल सदा हमेशा के लिए खिलता नहीं, उसी प्रकार से सदा न सावन होई, सावन के महीने में ही फूल खिलता है केतकी। जिस प्रकार सावन का महीना पूरा वर्ष नहीं रहता, फूल भी पूरा वर्ष खिलता नहीं है, उसी प्रकार से सदा न यौवन थी रहे। जिस जवानी, जिस जिस यौवन पर हम गर्व करते हैं कि मैं सुंदर हूं, मैं पुष्ट हूं, मैं अभी जवान हूं, पूरा समय है मेरे पास, समय किसी के अधीन नहीं है, उसी प्रकार से सदा न जीवे कोई, हमेशा के लिए लोग जिंदा नहीं रहते। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चल चला कहेंगे दास कबीर। जो भी मनुष्य जन्म लिया है, एक न एक दिन सभी को जाना पड़ेगा, परंतु 2 सत्य, एक जन्म और एक मृत्यु, यही 2 सत्य भगवान ने रखे हैं। जन्म कहाँ, कैसे और किस स्थिति में होगी, भगवान अपने हाथों में रखे हैं। मृत्यु भी कब, कैसे, कहाँ पर होगा, ये भगवान ने रखे हैं। परंतु जन्म और मृत्यु के बीच जो समय है, जो फासला है, उसी को हम जीवन कहते हैं। जीवन 4 साल का है, 1 साल का है, 20 साल का है, 60 साल का है, ये किसी को पता नहीं है। इसलिए राम नाम का लूट है, लूट सके तो लूट। अभी राम नाम, अभी ये मौका है, ये समय है हमें भगवान का नाम लेने का। लूट लें, जितना कर सके कर लें। इन हाथों से, इस शरीर से जो भी हम कर्म करते हैं, ये तो सांसारिक है, सांसारिक सुख के लिए है। परंतु जो पूजा पाठ, व्रत उपवास, श्रद्धा भक्ति जो करते हैं हम, वह है सांसारिक सुख के लिए नहीं, वह है आत्मीय सुख के लिए, आत्मा के सुख के लिए। और यही समय है नवरात्रि, महाशिवरात्रि, रामनवमी, रामायण सप्ताह, दीपावली, गणपति पूजा, गंगा स्नान। ये समय है ऋषि मुनियों ने बना करके दिए, ये धरोहर है ऋषि मुनियों का, जिससे लाभ उठा करके हम पहचान करें
कि हाँ, मुझसे बड़ा कोई है, मेरा भगवान है, मेरी माता है। नवरात्रि का सबसे बड़ा सत्य यही है, सबसे बड़ी व्रत यही है। बहुत लोग कहते हैं कि बाबा जी हम 9 दिन खाली पानी पियब, बहुत अच्छा। 9 दिन खाली मीठा खाब हम बाबा जी, बहुत अच्छा। 9 दिन के बाद तो बितल जाइए। 9 दिन हम घर में से नहीं निकलब, कोई बात नहीं, लेकिन टेलीविजन दिखवा। 9 दिन हम रोज माला करब बाबा जी, लेकिन पड़ोसी से दूसर की निंदा करब, ये व्रत नहीं है। सिर्फ न खाने से, न पीने से, न सोने से, न बात करने से नवमी का पूजा नहीं हुआ। नवमी की पूजा तब सिद्ध हुआ जब 9 दिन पूरा हुआ। 9 दिन में मैंने सीखा कि मेरा व्यक्तित्व, मेरा जीवन बदला है। 9 दिन में हम अपने आप की सोच बदलें, अपने विचार को बदलें, अपने व्यक्तित्व पर्सनालिटी को बदलें। 9 दिन हम ऐसे जिए जो कि सिर्फ मैं और मेरी भगवान, यह आत्मा और मेरा परमात्मा, उनके लिए जिए। ये 9 दिन मैं अपने मन मंदिर के लिए जीऊं। एक ऐसा रूप मैं धारण करूं, जब भी मैं प्रणाम करूं व्रत के समय, भगवान मेरी पूजा, मेरी पुकार को स्वीकार करें। हमने कहा ना कल, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, कि हे माता मुझे रूप भक्त का रूप दें, जो मैं चढ़ाऊं इन हाथों से आप स्वीकार करें। जयम देहि, मुझे शक्ति दे, विजय प्राप्त करूं, मेरे अंदर में जो लोभ मोह अहंकार है, शत्रुता है, इसको नाश करके मैं विजय प्राप्त करूं। और ये सिद्ध तब होता है, ये सिद्ध तब होता है जब भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद को हम अपना सके। भाई कबो ने सोचिए कि हम इंतजार करब जा कब भगवान के आशीर्वाद मिली तब पूजा करब, नहीं। भगवान का कृपा तो हर क्षण हमारे साथ है, हर क्षण हम श्वास ले रहे हैं, हर क्षण ये दिल की धड़कनें धड़क रही है। बस हमें उनसे जोड़ना है, अपने आप को जोड़ना है उनसे। कृपा तो हर क्षण साथ में है। और भगवान जब भी धरती पर आए, भगवान का जब भी हम कोई मूर्ति देखें, भगवान का जब भी कोई चित्र देखें, तो कोई ना कोई उदाहरण, एग्जाम्पल, लेग्जाम भगवान अवश्य देते हैं। आप लोगों को पता होगा कौन ऐसा भगवान है जिनके चरित्र या मूर्ति या चित्र में पूरा परिवार है। कौन भगवान हवन? शिव परिवार। और शिव परिवार में कौन कौन है? यही एक परिवार है और किसी परिवार नहीं। कौन कौन है शिव परिवार में? शिव, पार्वती माँ, गणेश जी, कार्तिकेय, नहीं, नंदी नहीं है। और कौन है? अशोक सुंदरी भी नहीं है शिव परिवार में। कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान विराजमान है, वाम हस्ते में पार्वती माँ स्थित है, माँ पार्वती के गोद में गणेश और कार्तिकेय जी बैठे हैं। और कौन है? मूषक है, नाग है और मयूर, मोर है। शिव परिवार इतने जीवों से परिपूर्ण है जैसे कि एक उपमा है। जो बताया जाता है, जो सिखाया जाता है अलग है। शिव जी की पत्नी पार्वती जी, पार्वती बनने से पहले एक जन्म पूर्व के कौन सा नाम था? सती। सती से पहले गणपति भगवान की माता कौन?
जय हिंदू जय किसान। गौरी माता, गौरी से पहले उमा, ऐसे हो करके 107 बार पार्वती माँ की मृत्यु हुई, 108 बार उनका जन्म हुआ, 108वां जन्म पार्वती हुई। इतने बार जन्म लिया, एक ही पति के पत्नी बनी, पतिव्रता का एक सीख है, यहां पर एग्जाम्पल है। गणेश, पार्वती मां ने कितने बच्चों का जन्म दिया है? कितना लेखा के जन्म दिलन है पार्वती मां? जय हिंदू जय किसान। मां पार्वती के गर्भ से कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। गौरी पुत्र गणेश जी हुए। रोहिणी नक्षत्र ने पालन पोषण करके शिव जी के वीर से, शक्ति से कार्तिकेय की उत्पत्ति हुई। फिर भी माता गोद में बिठा करके स्नेह देती है। बाप का प्यार प्यार कहते हैं, मां का प्यार बच्चों के लिए क्या कहते हैं? कौन सा शब्द है? ममता। एक मां जन्म नहीं दिए हैं फिर भी अपनी ममता निछावर करती हैं दोनों पुत्र को। ये है उदाहरण शिव परिवार का। सर्प और मूषक, सांप और चूहा में जन्मजात शत्रुता है, एक दूसरे को काटते हैं। शिव परिवार कहते हैं, दोनों साथ में हैं। सांप और मोर दोनों में जन्मजात शत्रुता है, फिर भी शिव परिवार में है। परिवार का मतलब ही ये है। यही उदाहरण शिव परिवार देता है। चाहे हम में कितना भी द्वेष भाव हो, कितना भी अलगता हो, चाहे जितना भी डिफरेंस हो, चाहे जितना भी सोच में अलगता हो, भाई बहन, पति पत्नी, बाप बेटा में चाहे जितना भी सोच, व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में अलग सोच हो, लेकिन जब परिवार कहते हैं तो माने कि एकता हो। परिवार का मतलब है जिस घर में शांति है, जिस घर में विश्वास है, जिस घर में एकता है, आदर है, रिस्पेक्ट। यही दो चीज है, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट, विश्वास। परिवार में अगर विश्वास हो और मान सम्मान हो तो परिवार में शांति होती है। जहां पर परिवार में शांति है उस घर में एकता है, और जहां पर शांति और एकता है वहां पर भगवान का वास है, वहीं पर भगवान का वास है। और जहां पर ये नहीं है, चाहे घर हमारा महल क्यों ना हो, चाहे धन दौलत से हम कितने भी रईस हो, घर में अगर एकता नहीं, घर में अगर परिवार नहीं तो कुछ नहीं। दुर्गा पूजा का सबसे बड़ा उपदेश यही है कि माता को अगर हमने अपने घर में आसन दिया, कलश के रूप में, मूर्ति के रूप में, चित्र के रूप में दिया जला करके छाक गिरा रहे हैं, और उस घर ही में, जिस घर में माता का आसन हम आपने दिया, उस घर में किरकिर है, उसी घर में कलह है, उसी घर में एकता नहीं, प्रेम प्यार नहीं, आदर विश्वास नहीं, तो क्या पूजा करे है? पूजा का मतलब ही हमने नहीं समझा। 9 दिन रक्षासूत्र टीका डाल करके काम करने जाने के लिए, सभी को बताने के लिए कि मैं व्रत हूं, इसका क्या लाभ? यशोदही द्विषोजही, कि हे माता, मैं आपकी भक्ति को करके दूसरे लोग मुझको देख करके मुझसे प्रभावित हो, इसको कहते हैं भक्ति, इसको कहते हैं विश्वास, इसको कहते हैं आशीर्वाद। 9 रात्रि, 9 दिन का व्रत, 9 दिन का छाक, 9 दिन के उपवास, 9 दिन की तपस्या का यथार्थ अर्थ यही है। हाँ, शरीर को कष्ट दे, आत्मा को सुख दे, लेकिन भाव विभाव। भगवान, अभी कितने लोग आकर के खीर पूरी चढ़ाए, प्रसाद चढ़ाए हैं। खीर पूरी लड्डू कौन पकाया, किसने तैयार की?
भगवान या मनुष्य? घर से लेकर के मंदिर में लाए कौन? भगवान या मनुष्य? यहां पर चढ़ाया कौन? भगवान या मनुष्य? उस प्रसाद को पूजा करके रखना मां के चरण में किसने किया? भगवान या मनुष्य? बाबा जी नहीं, मनुष्य। पूजा के बाद इस खीर पूरी लड्डू को खाएगा कौन? भगवान या मनुष्य? तो भगवान कहां? बराबर। भगवान आपके प्रसाद, आपके फूल, आपके पत्ते, आपके खीर पूरी के भूखे नहीं हैं। भगवान भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। ये प्रसाद, ये खीर पूरी, ये लड्डू, ये फल कैसे चढ़ा रहे हैं? पूजा हो रहा है इसका कोई मतलब नहीं, पूजा कैसे की जा रही है ये मतलब रखता है। किस भाव से मैंने ये रक्षा सूत्र बांधा है, किस भाव से तिलक डाल करके मैं रोज निकल रहा हूं, मेरा क्या भाव है? तिलक डाल के सुता बांध करके तू चलत हो, ऐसा को भाव में जो आदमी देखी तो बोली बाप ये के है? ये भक्त का भावना नहीं है। जब आप चले, आपका रहन सहन, आपका होरन, आपका भाव स्वभाव ये प्रतीत करेगा कि ये व्रत धारण किए हैं। कब कोनो लड़का जाता तो लड़का के देख करके तू जान जेबा वो कैसन घराना के लड़का है, कैसे लुगा पहन लेबा, कैसे चलता, कैसे बात करता, कैसे बैठता लड़का, जान जेबा कैसन कही थी घर वाकर में। संस्कार, संस्कार किसी पक्षी का नाम नहीं है। संस्कार किसी कथा, किसी पुस्तक का नाम नहीं है। संस्कार सीखा जाता है, संस्कार जिया जाता है, संस्कार अपनाया जाता है। तब संस्कारी हम बनेंगे, तब जाकर के हर पूजा हमारा सफल होता है। दुर्गा जी की कृपा आशीर्वाद से हर घर, हर परिवार, हर गांव और देश में कल्याण प्रदान करेंगी माता। और आज इसी कथा को श्रवण करके माता रानी जी की आंचल में चावल चढ़ाया जाएगा, अक्षतर फूल, नमस्ते से का मंत्र है। इससे पहले हमारी चाची नानीगण एक छोटा सा भजन करेंगे बहुत प्यारी से। उमा शंकर भगवान की, जगदम्बा माता की जय।
जगदम्बे भगवती माता की जय। यहाँ पर माता रानी जी की कृपा से पंचम अध्याय का जो पाठ है यहाँ पर करने जा रहे हैं। पंचम अध्याय का नाम ही है उत्तम चरित्र अध्याय। उत्तम कहते हैं महान, उत्तम कहते हैं सर्वश्रेष्ठ, उत्तम कहते हैं सबसे बड़ा। इस अध्याय में जो सबसे बड़ा है, जो चरित्र है, जो बताया गया है, जो कहा गया है, उसको महान कहा गया, उसको श्रेष्ठ कहा गया, उसको उत्तम कहा गया। क्योंकि इस अध्याय में देवी दुर्गा माता जी का जो प्रादुर्भाव किया गया है, जिनकी रचना की गई है, कैसे रचना हुआ, मार्कंडेय जी स्वामी सुना रहे थे, कथा समझा रहे थे कि किस प्रकार से, किस कारण से दुर्गा जी का प्रादुर्भाव किया गया और क्यों किया गया। और आज इस पाठ को करके, इस महान अध्याय को करके हम भगवती माता जी के चरण में अपने आप को समर्पण करने जा रहे हैं। और इस अध्याय में वही अध्याय है जब 33 करोड़ देवी देवताओं को बिठा करके साथ में अपने अपनी शक्तियों को लेकर के सम्मिलित किया गया। 33 करोड़ देवी देवताओं की शक्ति को सम्मिलित किया गया। पहाड़ का रूप धरा वह शक्ति, और अलग अलग देवी देवतागण जाकर के ओम शिवाय नमः शिरसे, ओम ब्रह्मणे ललाटे, ओम अग्नये च चक्षुषे, ओम वरुणे इति भवे, चंद्रमा इति मुखे, सरस्वती इति कंठे। अलग अलग देवी देवतागण जाकर के उस पहाड़ को, शक्ति रूपी पहाड़ को एक आकार देते हैं, एक रूप देते हैं। और वह आकार, वह रूप बाद में जाकर के एक स्त्री, एक कन्या का रूप धारण किया। ब्रह्मणे इति ललाटे, ब्रह्मा जी ने ललाट प्रदान किए, अग्नि देवता ने चक्षु प्रदान किए, आंख प्रदान किए। याद बना छोटा लेनी जा, आंखों में तनी घाव लग जाए तो कुछ करें जा, मामा या पिताजी एगो रुमाल मुसवा लेके ओके गरम करके अपन आंखों से छुआ दियन। आंख के गर्मी से, अग्नि से आंख का जो बीमारी है ठीक हो जाता है। जाकर के अलग अलग रूप दिया गया, अलग अलग अंग प्रदान की गई, और एक देवी का रूप वहां पर, एक मूर्ति देवी का वहां पर प्रकट हुआ। शक्ति स्वरूपा देवी का वहां पर अनुष्ठान की गई। अब उस मूर्ति में हमें प्राण डालना है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बैठ करके अग्नि का वाहन करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं। उसी समय यह मंत्र पहली बार के लिए, इस मंत्र की रचना हुई। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश बैठ करके मूर्ति के समक्ष यज्ञ करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय का मंत्र करके यज्ञ में आहुति देते हैं, त्रिनेत्र से कमल का फूल। और उसी अग्नि से, उसी कुंड से शक्ति पुंज निकल करके उस मूर्ति के नाभि में प्रवेश करती है। मूर्ति की वहां पर प्राण प्रतिष्ठा किया गया, उनमें शक्ति ऊर्जा दिया गया, और माता वहां पर जाग जाती है। माता दुर्गा जी जाग जाती हैं वहां पर। ब्रह्मा जी आकर के नाम संस्कार करते हैं कि हे देवी, आप 33 करोड़ देवी देवताओं की शक्ति से बनी हैं, आपका श्रृंगार हुआ है, आप जननी हैं, जगत की माता हैं। आकाश से फूल बरसाने लगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्कृता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता का रूप का बखान किया गया, माता का हर एक रूप की जयकार की गई। और आज
हमारी रामकृष्ण मंदिर की जयकार हो रहा है, मंदिर गांव का जयकार हो रहा है, इस जिले की जयकार हो रही है। हे माँ आओ मेरे, हे माँ आओ मेरे कीर्तन में, हे माँ आओ मेरे कीर्तन में। अंतर्यामी दर्श दिखाओ, अंतर्यामी दर्श दिखाओ, अंतर्यामी दर्श दिखाओ, दर्श दिखाओ। नैया हमारी पार लगाओ, नैया हमारी पार लगाओ, नैया हमारी पार लगाओ, नैया हमारी पार लगाओ। हे माँ आओ मेरे कीर्तन में, हे माँ आओ मेरे हे माँ आओ मेरे कीर्तन में, आओ मेरे कीर्तन में। अंतर ज्योति जला दो माता, अंतर ज्योति जला दो माता, अंतर ज्योति जला दो माता, अंतर ज्योति जला दो माता। जीवन ज्योति तुम हो अम्बे, जीवन ज्योति तुम हो अम्बे, जीवन ज्योति तुम हो अम्बे, जीवन ज्योति तुम हो अम्बे। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमाप्यतीत शब्दिता, नमस्तस्यै या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यभीतधीयते, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु तेतिरूपेण संस्कृता, या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्कृता, या देवी सर्वभूतेषु महाशक्तिरूपेण संस्कृता, या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्कृता, या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्कृता, या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मीरूपेण संस्कृता, या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्कृता, इंद्राणी पतिसात्तदं भूतनं खिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्यापक दिव्यै नमो नमः। विचित्ररूपायनं चितित्ररूपाय सा व्यापत स्थितात जगतः
नमो नमस्तस्यै नमो नमः स्तुता सुरेन्द्रपूर्वनित्यानं श्रया कते सुरेन्द्रदीनेषु सेविता करोतु सा नित्यानं शुभं हेतवीश्वरी शुभानि भद्रहन्तोत चापद या समाप्रातनं देवं दीप्तित्यै यत्र कल्याणं दिनेशोऽथ च यत्र कल्याणं भवन्ताय च या च स्मितां तक्षेण मेनं हन्तो नः सर्वापदो भक्ति नित्यं देवं मूर्धस्थिताः एवं तत्र देवायनं देवनं तत्र च पार्वती मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत ओम जय मद को मैया की को मृद मद को ओ जल से रोने ओ जल से रोने चंद्र बदनी ओम जय अम्बे गौरी काना का समान करे मैया शिरोधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हे शिटिकण्ठकुट